स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और मैं इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला। और आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषित करते चलूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, और आप कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सेल पढ़े हुए हैं या कैल्क पढ़े हुए हैं तो स्प्रेडशीट मीन्स स्प्रेडशीट है इज एन इलेक्ट्रॉनिक शीट। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो एक्सेल की सीट होती है उसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। उसमें कह रहा है स्प्रेडशीट में लेटर्स जो होते हैं, क्या दोस्तों, स्प्रेडशीट में लेटर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? जी हाँ, कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग किसको प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि जो अक्षरों की हेडिंग होती है, जी हाँ, ऐसे ए बी सी, तो ये दोस्तों आप देखे होंगे कि ऐसे ये कॉलम में बनी हुई होती हैं, ऐसे कॉलम में। और रो की जो हेडिंग होती है दोस्तों वो 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, रो की जो हेडिंग होती है वो किससे होती है? नंबर से रिप्रेजेंट की गई होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट में लेटर्स का प्रयोग किसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हो कि जो लेटर्स होते हैं ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों? ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम। और नोट कर लीजिएगा कि एक स्प्रेडशीट में, एक सीट में अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो उसमें एक सीट में दोस्तों अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 16,384। कितना होता है दोस्तों? 16,384 होते हैं। और जो रो की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 10,48,576 होती है दोस्तों। कितना होता है? 10,48,576 रो होती है दोस्तों। नोट कर लेना, ये रो की संख्या है और ये आपके कॉलम की संख्या है दोस्तों। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी में मैं आपको बता दूंगा ताकि बार बार वो क्वेश्चन आपको परेशान ना करें। देखिए, जो सबसे लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम की हेडिंग पूछ लिया जाता है। मीन्स ए से तो स्टार्ट होता है लेकिन जो सबसे लास्ट कॉलम मीन्स 16,384वां कॉलम जो होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो एक्सेल का जो सबसे लास्ट कॉलम होता है दोस्तों, नोट कर लेना, पूछता है कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम की हेडिंग क्या होती है दोस्तों। तो नोट कर लेना उसको, जो लास्ट कॉलम की हेडिंग होती है वो होती XFD होती है। जी हाँ, क्या होती है दोस्तों? XFD होती है। नोट कर लेना, सबसे लास्ट कॉलम कौन सा होगा आपका? XFD होता है। क्या होता है? X होगा दोस्तों, F होगा और क्या होगा? D होता है। सबसे लास्ट कॉलम हेडिंग होती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है स्प्रेडशीट कैन नॉट, मीन्स हम स्प्रेडशीट में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कि स्प्रेडशीट में हम इसमें से एक कार्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में हम एक कार्य नहीं कर सकते इसमें से। तो देखिए कह रहा है कि डू कैलकुलेशन मीन्स गणना करें। जी, गणना तो हम कर सकते हैं, तो ये तो सही है। क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ्स एंड प्लॉट चार्ट्स, तो दोस्तों हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं, चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स को हम क्रिएट इसमें नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपका राइट आंसर होगा, हम ग्राफिक्स इसमें नहीं बना सकते। मीन्स ग्राफिक्स बनाएं? जी नहीं, ग्राफिक्स हम नहीं बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल which among the following is an application that allows the user to compose and edit simple documents? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना बिल्कुल नहीं है,
क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिया रहेगा और आप देख करके डर जाओगे, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं यार, कुछ भी नहीं है, जो पढ़े हो ना उसी में से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान समझना, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउस द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स। हिंदी में इसको परिभाषित कर रहे हैं, नोट कर लेना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को सरल दस्तावेज, जी हाँ, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो जो आप जानते हो दोस्तों, मीन्स यहाँ पर आप जानते हो कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट, एक साधारण डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम ओपन करते हैं दोस्तों? वर्ड प्रोसेसर। कौन सा? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम ओपन करते हैं, जी हाँ, जिसको आप MS वर्ड के नाम से जानते हो, या फिर अगर लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हो तो राइटर के नाम से जानते हो दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो शेयर जरूर करिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, जी हाँ, कह रहा है 1 किलोबाइट बराबर होता है KB। किलोबाइट का मतलब दोस्तों KB, जी हाँ, देखिए यहाँ पर किलोबाइट को पूछ रहा है किसके बराबर होता है दोस्तों। तो हमने खूब पढ़ा है कि जो आपकी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, मीन्स 1 KB में 1024 बाइट पाए जाते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर लगा लेना, 1024 बाइट्स पाए जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। जी हाँ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र। चाहे ईमेल का चैप्टर पढ़ लो तो उसमें से क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो उसमें से क्वेश्चन, उबंटू पढ़ लो उसमें से क्वेश्चन। मतलब आपको हर एक टॉपिक कवर करना है जिससे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि भागे चला जाए दोस्तों। देखिए इसमें ईमेल से क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी बताते हैं, नोट कर लेना हिंदी वाले मित्र। कह रहा है कि ईमेल उपयोगिता का, किसका? ईमेल को उपयोग करने के लिए इसमें से एक कौन सा आपका उदाहरण है? जी हाँ, ईमेल की सर्विस को यूज करने के लिए हम इसमें से एक ऐसा कौन सा उदाहरण जिसको दे सकते हैं दोस्तों? नोट करना। कह रहा है कि देखो वर्ड, जी नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्लोरर दिया है, ये भी तो नहीं है दोस्त। एक्सेल भी नहीं, एक्सेल तो आप जानते हो कि इसमें हम किसी भी प्रकार के अकाउंटेंट वाला कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए दिया गया है आउटलुक, दिया गया है, क्या दिया है? आउटलुक। हमने आपको आउटलुक पढ़ाया दोस्तों आपके ईमेल के चैप्टर में कि आउटलुक क्या होता है दोस्तों। आउटलुक आप जानते हो कि आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम अपने ईमेल को एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आउटलुक का प्रयोग हम ईमेल यूटिलिटी के लिए करते हैं दोस्तों, नोट कर लेना आउटलुक। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ODT स्टैंड्स फॉर। जी हाँ मित्र, सबसे पहले आपको ODT, अब जब ODT पूछा गया है दोस्तों तो ODT सबसे पहले हम बताते हैं आपको किससे रिलेटेड है दोस्तों। क्या? किससे रिलेटेड है दोस्तों? नोट करना। जो आप जानते हो कि .odt होता है, क्या होता है दोस्तों? .odt होता है ना, ये आपके राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम है दोस्तों। क्या है? राइटर का फाइल एक्सटेंशन नेम है। तो उसमें पूछ रही है जो ODT होता है मित्र, इसका पूरा नाम क्या होगा? जी हाँ, तो इसका जो पूरा नाम होता है मित्रों वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है मित्रों, नोट कर लेना। ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है, नोट कर लेना। इसका ODT का पूरा नाम ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 7वें क्वेश्चन में कह रहा है स्पेशल इफेक्ट। जी हाँ, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज। जी, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रस्तुति में एक स्लाइड को मीन्स प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशेष प्रभाव क्या कहा जाता है? मीन्स किस नाम से जानते हैं उस प्रभाव को?
एक स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उसमें जो स्पेशल इफेक्ट लगाते हो उसको क्या कहा जाता है मित्र? कि हमारी स्लाइड ऐसे ओपन होनी चाहिए, राउंड में ओपन होनी चाहिए, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। एक किसी भी स्लाइड को ओपन करने के लिए स्पेशल इफेक्ट में जब हम ओपन करते हैं तो उसको ट्रांजिशन कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है दोस्तों। उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। सबसे सिंपल क्वेश्चन मित्र, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन का हिंदी नोट कर लेना हिंदी वाले मेरे दोस्त। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप तो खूब पढ़े होंगे .bmp .bmp। जी हाँ, .bmp। जी दोस्त, .bmp, bmp का फुल फॉर्म नोट कर लेना। पूछा जाता है बी का मतलब बिट, मैप, पिक्चर। जी हाँ, बी से बिट ऐसे लिख लेना मित्र, बिट बिट लिख लेना, और मैप लिख लेना मित्रों, और पिक्चर लिख लेना। क्या होता है? पिक्चर, PICTURE, PICTURE। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेना, बिट मैप पिक्चर नोट कर लेना। तो BMP इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो पेंट का, देखो पेंट का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है मित्र, तो BMP इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है OTP स्टैंड्स फॉर। जी हाँ, OTP का मतलब बताइए, OTP का फुल फॉर्म बताइए। OTP का जो फुल फॉर्म होता है मित्र, वो होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है मित्र, नोट कर लेना। देखो सबसे पहला आंसर आपका सही दिया है, वन टाइम पासवर्ड दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। हाँ मित्रों, आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। खूब पढ़ ली ना, एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है आपके पहले चैप्टर से भी। ये सभी पहले चैप्टर के कंटेंट हैं, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सारी चीजें दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, मतलब निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो आप इनपुट डिवाइस को खूब पढ़े हो दोस्त। स्क्रीन, देखो स्क्रीन दिया है। जी नहीं, स्क्रीन से तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जो हम एंट्री करते हैं वो आउटपुट हमें दिखाता है स्क्रीन। दूसरा स्पीकर्स कह रहा है। जी हाँ, देखो स्पीकर्स तो होता नहीं, स्पीकर डीजे लगा के बजाइयो भैया, स्पीकर्स तो आउटपुट देता है हमें, है। अब देखो कीबोर्ड दिया गया है। जी हाँ, ये मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस में आती हैं दोस्तों, कीबोर्ड आपके, ठीक है। तो कीबोर्ड आपका क्या होता है दोस्त? इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर तो आप जानते हो कि ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया? सी हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ना दोस्त, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आना। इस बार ओ लेवल में 90 पार का नारा लगा दो दोस्तों, और इस बार अब की बार 90 पार करके आओ, मीन्स यस ग्रेड लेकर के आओ। यस ग्रेड का जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल्स टू सेंड लेटर टू मैनी रिसिपेंट्स इन लिब्रियो ऑफिस। तो पहले क्वेश्चन समझो फिर आंसर दो दोस्तों। कह रहा है लिब्रो ऑफिस में कई प्राप्तकर्ताओं को, रिसिपेंट्स का मतलब प्राप्तकर्ताओं को, पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपोनेंट है, मीन्स उपकरण है दोस्तों। तो ध्यान देना, तो इधर दिया गया है, मीन्स आप जानते हो एक ही पत्र को अगर कई व्यक्तियों को भेजना है तो आप किस टूल्स का प्रयोग करते हो मित्र लिब्रो ऑफिस में? तो आप जानते हो कि मेल मर्ज का उपयोग करते हो, एक ही पत्र को कई लोगों के पास भेजने के लिए दोस्तों। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। पूछ लेगा मेल मर्ज लिब्रो ऑफिस में किस मीनू में पाया जाता है दोस्तों? तो नोट कर लेना, किस मीनू में पाया जाता है आपका?
टूल्स मीनू में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस में पाया जाता है? टूल्स में पाया जाता है दोस्तों, नोट कर लेना मित्र, किस में पाया जाएगा? टूल्स में पाया जाता है। किस में? टूल्स में पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है ट्विटर उदाहरण है। ट्विटर किसका उदाहरण है यार? देखो इसमें कह रहा है ईमेल सिस्टम, जी नहीं, ईमेल सिस्टम का तो नहीं होगा। कह रहा है सिस्टम एप्लीकेशन, जी नहीं, सिस्टम एप्लीकेशन भी नहीं, जब चाहो तब इसको यूज करो, नहीं चाहे तो नहीं यूज करो। कह रहे सोशल नेटवर्किंग, जी हाँ, राइट आंसर आपका मिल गया। सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल होता है दोस्तों ट्विटर। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस के नाम से भी जानते हैं। जी, ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, पढ़ते ही दिमाग तो हैंग हो जाएगा। जी नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। जी हाँ, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में 3 आधारों पर पढ़ाया है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन पर्पज। जी हाँ, उसी 3 में से एक आपके एक कंप्यूटर इसमें आते हैं दोस्तों। हमने बताया था आपको, इसमें क्वेश्चन पहले क्या करे उसको नोट करो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज? देखो कह रहा है फास्टेस्ट है, मतलब सबसे तेज, और कह रहा है बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा, कह रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो आपको हमने बताया है कि सबसे तेज, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों, नोट कर लेना और नोट्स बनाते चलना। याद रखना, नोट्स बनाओगे तो आप भी पढ़ो और दूसरों को भी दे दो, पढ़ो भैया। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोर्ट्रेट इज यूज टू रिफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, ध्यान देना। अब इसमें आपसे ओरिएंटेशन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन को, जी हाँ, पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए पोर्ट्रेट का उपयोग किया जाता है, जो कि जो पोर्ट्रेट होता है वो किस आकार में होता है? देखो पोर्ट्रेट आपका कौन से आकार में होता है? ये जब ऐसे आपका पेज बड़ा होता है ना, तो ये होता है लैंडस्केप। जी हाँ, तो ये तो आपका हॉरिजेंटली पेज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपका पेज ऐसे, जब ये आपका कौन सा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, तो आपका पेज कब बड़ा होता है? कैसे? वर्टिकली पेज आपका बड़ा होता है, मीन्स वर्टिकल रूप से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अधर आपका वर्टिकल रखा हुआ है, तो मीन्स आपका जो वर्टिकल होगा ये आपके पेज ओरिएंटेशन को रिफर करेगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच बॉक्स ओवरफ्लो विथ ईमेल्स जनरली। ध्यान से समझना, ईमेल से पूछ रहा है। कह रहा है ईमेल के साथ में कौन सा बॉक्स आमतौर पर ओवरफ्लो होता है? ईमेल के साथ में कौन सा बॉक्स आमतौर पर ओवरफ्लो होता है? तो आप जानते हो जिसमें सबसे ज्यादा मैसेज आएगा वही आपका बॉक्स क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। मैसेज किस में आपके स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। पहले देखो कभी कभी जब छोटी वाली मोबाइल लिए रहो ना, बहुत जल्दी हमारा मैसेज जो भर जाता तो लुप 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 ऊपर जो है करता रहता है ना, आता जाता रहता था। जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक उसका आइकन जो है हमारे सबसे ऊपर नोटिफिकेशन में बना हुआ होता था। तो इधर जानते हो आप कि जो सबसे मीन्स नॉर्मली जो जनरली सामान्यतः ओवरफ्लो होता है ईमेल के साथ में, तो वो क्या होता है? इनबॉक्स आपका ओवरफ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक। जी, यहां पर पूछ रहा है जो मिनिमम एज होती है, मीन्स सामान्यतः फेसबुक से जुड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? फेसबुक से जुड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, यहां पर नोट करना 13 साल है, 13 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड। जी, कह रहे ट्विटर कब लॉन्च किया गया? ट्विटर कब लॉन्च किया गया? तो ध्यान देना, ट्विटर जो है आपका मार्च 2006 में लॉन्च किया गया। कब? मार्च 2006 में लॉन्च किया गया दोस्तों, नोट कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। कह रहा है द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सेव एज की शॉर्टकट की पूछ सकता है किसी भी में से।
चाहे राइटर से पूछे, कैल्क में से पूछे, इम्प्रेस से पूछे या फिर MS ऑफिस से पूछे, तो सेव एज की शॉर्टकट की तो नोट कर लेना। ठीक है, आगे पढ़ लेना। तो इधर देखो 18 वाला क्वेश्चन कह रहा है सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, कह रहा है सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें से पढ़ो किसके किसके लिए किया जाता है। कह रहा है फॉर सेविंग द फाइल, पहला जो ऑप्शन दिया देखो, कह रहा है फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि फाइल को पहली बार सेव करने के लिए, अभी तक तो सही बोल रहा है। कह रहा है टू सेव फाइल बाई सम अल्टरनेटिव नेम, कह रहा है कि फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, किसी वैकल्पिक नाम से सेव करने के लिए, ये भी सही बोल रहा है कि अगर सेव है फाइल तो हम दूसरे नाम से भी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है टू सेव फाइल इन ए फॉर्मेट अदर देन वर्ड, कह रहा है कि फाइल को वर्ड के अलावा, क्या कह रहा है भैया, मतलब कह रहा है फाइल को वर्ड के अलावा मीन्स MS वर्ड की फाइल के अलावा किसी अन्य फॉर्मेट में भी सेव करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सेव एज का जो काम होता है इसमें से तीनों काम होता है, मतलब ये हम तीनों को कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव लगा देना, 18 का डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए निबल कंसिस्ट ऑफ बिट्स। जी, कह रहा है एक निबल में होते हैं कितने बिट्स होते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं या एक निबल में कितने बिट्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, एक निबल में आपके कितने बिट्स पाए जाते हैं, 4 बिट्स पाए जाते हैं, मीन्स 4 बिट्स एक निबल में, एक निबल बराबर 4 बिट्स। जी नोट करना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MIDI मीन्स, MIDI मीन्स, हमने आपको खूब पढ़ाया कि MIDI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होता है, देखो म्यूजिकल कहाँ लिखा है, ये लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है दोस्तों। नोट कर लेना, इसका राइट आंसर होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और इस बार का अपना नारा लगा देना, अब की बार 90 पार लगा देना दोस्तों, 90 पार लगा देना, यस ग्रेड लेकर के आना, हर हाल में लेकर के आना है। जय हिंद, जय भारत।